दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं। आपकी पत्नी आपको प्यार करती है कि नहीं करती है? हमारे पास 3-4, हमारे पास तो 100 टिप्स हैं फिलहाल, लेकिन आपको एक टिप्स बताती हूँ। आप अपने पत्नी से पूछो कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मैं गुजरात जा रहा हूँ, और क्या तुम अकेले रह लोगी ससुराल में या मैके में मिला करके रह लोगी? मैं बहुत पैसे भेजा करूँगा, जाना जरूरी है। आपकी पत्नी तुरंत रोने लगे, आपकी पत्नी की सर दर्द करने लगे, आपकी पत्नी तुरंत के तुरंत आंखों में, मतलब रोए ना, आंखों से आंसू झरझर 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 गिरने लगे, बस आप समझ जाना कि आपकी पत्नी आपको जी जान से ज्यादा प्यार करती है। सेकंड थिंग, आपकी पत्नी आपको अगर दिल से प्यार करेगी, बहुत ज्यादा प्यार करेगी, हीरोइन की तरह प्यार करेगी, तो आपके रिश्तेदार को भी बहुत प्यार करेगी। आपके रिश्तेदार में उसको खोट नहीं दिखाई देगा। अगर आपकी पत्नी आपके आपके पैसों को प्यार करती है, या फिर आपके लिए दिल में कोई नफरत सी उसके हो गई है, या फिर आपने उसको धोखा दिया है, तो फिर आप उसके दिल में फर्क हो गया है, तो फिर वो आपके परिवार को प्यार नहीं करेगी, कोई ना कोई कमी निकालती रहेगी। तीसरा टिप्स क्या है, आपकी पत्नी कभी भी आपके लिए मोबाइल में लॉक नहीं करेगी, कभी भी। और जब कभी किसी से बात करेगी तो वॉइस को, रिकॉर्डिंग को तेज करके करेगी। चलिए इसी टॉपिक पे आते हैं। एक एहसान राजा होते हैं, एहसान राजा की शादी होती है, और एहसान राजा अपनी पत्नी से कहते हैं, मैडम जी मुझे जाना है सऊदीया, क्योंकि देखो बिहार में उतना काम नहीं है, हम नौकरी के लिए दिल्ली भी जाएंगे तो तुमसे दूर ही रहना पड़ेगा, दिल्ली में उतना ज़्यादा सैलरी पैकेज नहीं है, हरियाणा में सारी कंपनी चली गई है, और हमको लगता है कि परिवार का खर्च हमारे चल नहीं पाएगा। ये कहते हैं तो पत्नी पता क्या कहती है, आप टेंशन क्यों लेते हो, आप सऊदीया जाइए, आप अरब जाइए, आप कुवैत जाइए, आप बढ़िया पैसा कमाइए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, हम अच्छा पहनेंगे, अच्छा घर रहेगा, अच्छी गाड़ी रहेगी, हमारी गांव में साख रहेगी। तो एहसान राजा सोचता है, सुंदर सी पत्नी है, समरीन नाम है, सुंदर सी पत्नी है। दोस्तों बताना चाहूंगी, मुस्लिम औरतें तो वैसे भी आपको देख रहे हो कि पर्दे में रहती है तो चेहरा वगैरह ज़्यादा लौलीन रहता है। अब ये हिंदू की औरतें पीठ भी खोल के रखती हैं, जांघ भी खोल के रखती हैं, तो धूल पड़ पड़ के बदसूरत हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से तो एहसान राजा सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरी पत्नी मेरे हर चीज़ में सपोर्टिव है, मैं तो कितना लकी हूँ, मेरे को इतनी प्यारी पत्नी मिल गई है, ये सोचता हुआ मुस्कराता है। दोस्तों एक्चुअली मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से इस कहानी की शुरुआत करूँगी। दोस्तों ईरान और इजराइल का, जब आपको पता खेमई का युद्ध हुआ, खेमई की हत्या हुई, इजराइल ने चंगुल में फंसा करके धोखे से खेमई को मारा। इजराइल में युद्ध अभी भी चल रहा है ईरान के लिए। तो इस तरह से अमेरिका, इजराइल, इस तरह से सऊदीया, इस तरह से सब खौच पौच हो गया। तो एहसान राजा ने सोचा कि मैं क्या करूं यहाँ रह करके, ये सोच ही रहा था। उसने अपने वतन लौटने का प्लान बनाया, अपने वतन लौट आया। उसे पता था कि लड़ाई झगड़े में युद्ध हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं ख़त्म हो जाऊं। वो अपने जिस दिन घर आता है उसी दिन वो अपने ससुराल जाता है। बिहार के किशनगंज जिले के कोचा धामन निवासी एहसान राजा दोपहर में 1:00 पे घर पहुंचता है। उसी शाम को उसको सड़क किनारे शव बरामद होता है। शुरुआत में इसे दुर्घटना बताया जाता रहा था, लेकिन दुर्घटना बताया जा रहा था। शुरुआत में दोस्तों इसे दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन होता क्या है, जिस दिन सऊदीया से आता है उसी दिन उसकी बीवी फ़ोन करती है, कहती है कि आप मेरे मैके आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं मैके में ही रह रही हूँ इस समय। उसके पापा भी कहते हैं एहसान राजा के कि बहू तो 2 महीने से मैके में है, यहाँ तो आई नहीं, उसको बहुत तबीयत ख़राब थी, उसकी उल्टियाँ होती हैं। ये सोच करके एहसान राजा दोपहर में ही आता है और फिर अपना थोड़ा सा आराम करके अपने ससुराल निकल जाता है, लेकिन ससुराल नहीं पहुँचता है। उसी शाम सड़क के किनारे उसका शव मिलता है। शुरुआत में इसे दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन पत्नी के पाप और उनकी प्रेगनेंसी ने इस पूरे मर्डर और मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। दोस्तों तबीयत खराब है, अवॉइड करना। भागपुनास गांव निवासी एहसान राजा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए शादी के महज 3 महीने के बाद सऊदीया चले जाते हैं। 1 साल 8 महीने बाद वो सऊदीया से वापस आते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं, हर
महीने पैसे भेजते हैं, हर महीने कम से कम 80,000, 50,000, 70,000 इस तरह से पैसे भेजते हैं। सारे पैसे बीबी गुल कर रही थी, ना तो ससुर को दे रही थी, ना सास को दे रही थी। नए कपड़े नए गहने डेली आ रहे थे, लेकिन सास ससुर ये सोच रहे थे कि बीबी है, कोई बात नहीं है, तो मेरी बेटी बेटी बहू में वो फर्क ही नहीं समझ रहे थे। सारा खुशी का माहौल चल रहा था, कड़ी मेहनत करके पैसा आ रहा था तो पच भी रहा था दोस्तों। लेकिन 5 मार्च को वो घर लौटता है, परिवार सारा खुशी हो जाता है। माँ अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है, माँ अच्छे अच्छे खाना बनाती है, माँ बहुत घर सजाती है। बीबी तो ससुराल में नहीं रहती है, मायके में रहती है। शाम को इफ्तारी की तैयारी चल रही थी, आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं। तभी उसकी पत्नी सबरीन का फ़ोन आता है कि आप मायके आ जाओ। इफ्तारी के लिए बुला लेती है। पत्नी के बुलाने के बाद एहसान बाइक उठाता है, अच्छे से नए कपड़े पहनता है, सेंट डालता है और वहाँ पे चल पड़ता है, लेकिन पहुँचता नहीं है। रात के 8 बजे तक जब एहसान का फ़ोन नहीं उठता है तो परिजन बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा तलाश शुरू करते हैं। रौटा थाना क्षेत्र के मल्हारा बदरथा के पास एक पुलिया कलवट के नीचे एहसान का शव मिलता है। दोस्तों, शव इस तरह से मिला था कि सब लोगों ने कह दिया कि देखो ये तो एक्सीडेंट हो गया है, और लड़का गाड़ी चला रहा था तेज़ी से, वहाँ पे गड्ढे गुड्ढे थे और ये मतलब तुरंत के तुरंत दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, ये सोचने वाली बात थी कि लड़का इतने दिन सऊदीया में आया, उसको मृत्यु वहाँ नहीं हुई, रास्ते में नहीं हुई, बस ससुराल जाते हुए मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद घटना है ये। रो रो के बड़ा बुरा हाल, एहसान की मम्मी का इतना बुरा हाल था। एक सुंदर सा बालक था एहसान, एकदम आप फोटो देख रहे हो, कितना प्यारा बालक है, सनी देओल फेल है। और आप समरीन को भी देख रहे हो, ये भी बड़ी क्यूट सी है, एकदम बिल्कुल मासूम मनीषा कोइराला की तरह। लेकिन दिल तो इसका बहुत बेकार है, दिल तो बहुत काला है। दोस्तों, होता क्या है, ऐसे जब पुलिस के पास जाते हैं मम्मी पापा, तो पुलिस को जो शव मिलता है उससे पता चलता है कि दुर्घटना हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो शव मिला था, एक्सीडेंट जो हुआ था, एहसान पड़ा था झाड़ी में, उसके ऊपर बाइक पड़ी थी, तो सबने कह दिया एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जब पुलिस देखती है तो उसके शरीर पे किसी प्रकार का कोई भी घाव नहीं था। लेकिन जब उसको टो टो के देखा जाता है तो पीछे सर के जख्म था। जबकि एक्सीडेंट होता है तो चोट आगे से लगती है, वाहन आपको वार आगे से करता है, गड्ढे पे भी आप गिरते हो तो आगे से गिरते हो। पुलिस समझ गई थी, शक गहरा गया था, तफ्तीश की सुई हत्या की ओर घूम गई थी। बताते हैं कि पुलिस ने जब एहसान के पिता साबिर आलम से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी बहू समरीन और उसके चचेरे भाई सिराज अंजुम के संदिग्ध शब्दों का जिक्र किया। पिता क्या बताता है कि जब से मेरा बेटा सऊदीया गया, ये डेली मेरे घर आता था, डेली इसका पता नहीं क्या काम लगा रहता था। इसको अपनी बहनों से प्यार नहीं, इसको अपनी मौसी दादी चाची ताती ताई से प्यार नहीं, इसको समरीन से क्या प्यार था। जरा सा तबीयत खराब होती आ जाता, जरा सा उल्टी होती आ जाता, कहीं जाना होता आ जाता। ये क्यों आता, हम तो समझ ही रहे थे। इतना क्लू मिलता है, पुलिस तुरंत के तुरंत समरीन के नंबर को लेती है और जब उसको देखती है, जो उसका अंजुम भाई था सिराज अंजुम, उसके नंबर को देखती है। 1-1 घंटे कॉल, 1-1 घंटा 35-35 मिनट कॉल, चैट, वीडियो, तुरंत के तुरंत उसके भाई को उठाया जाता है। तो पता चलता है कि देखो क्या कहते कि वो कबूल ही नहीं रहा, सांस ही नहीं ले रहा है। बहन भाई से बात करते हैं, बहन भाई से बात करते हैं, मेरी बहन है, ये वो फलाना ठिकाना ऐसे बोल गया। फिर क्या बोलता है, समरीन का जो ससुर था वो बोलता है कि हमें लगता हमारी बहू गर्भवती है। जब समरीन को थाने बुलाते हैं, मेडिकल होता है तो 2 महीने की गर्भवती निकलती है। दोस्तों, अब देखो 2 महीने की गर्भवती निकल रही है मैडम जी। इस हाल में पुलिस क्या करती, आप बताइए। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद समरीन ने कहा कि हाँ, मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, मैं अपनी शादी से पहले से प्यार करती हूँ, निकाह में मुझे इन्हीं से करना था, उससे पहले भी हम लिविंग में रह रहे थे। पति के विदेश जाते ही दोनों फिर हम करीब आ जाते हैं। इसी बीच समरीन गर्भवती हो जाती है। जब उसे पता चला कि पति वापस आ रहा तो दोनों के हाथ पाँव फूल जाते हैं। सिराज उस बच्चे को अपनाना भी चाहता था और समरीन को भी देखो क्या कहते अपनाना चाहता था। सिराज कहता था मेरे बच्चे को नहीं गिराओगी, मेरे बच्चे को साथ रखना है।
मैं तुमको भी साथ में रखूँगा, ऐसी बातें हो रही थी। दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, पुलिस हर तरफ से हर सेकंड में हर मतलब वाकया को समझ सकती है, लेकिन पुलिस करती नहीं है। अगर पुलिस चाहे ना तो 1 सेकंड लगते हैं किसी भी एक्सीडेंटल केस को या फिर मर्डर केस को सुलझाने में, लेकिन पुलिस करती कहाँ है। दोस्तों इस तरह से समरीन और अंजुमन ये दोनों एक होना चाहते थे। इन लोगों ने प्लान बनाया कि जैसे सऊदीया से आएगा वैसे हम इसको ख़त्म कर देंगे। वो सऊदीया से 5 मार्च को आता है। दोपहर में समरीन फ़ोन करती है, फ़ोन करके लोकेशन मांग लेती है, लाइव लोकेशन पे पूरी तरह बताती है एहसान कि इधर गया उधर गया उधर गया, उधर झाड़ी में छुपा रहता है। वो दोनों दोस्त रहते हैं, सिराज और अंजुमन दोनों दोस्त रहते हैं और पीछे से वार करते हैं हथौड़े का और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। इस तरह से समरीन अपने पति को मरवा करके खुश हो रही थी कि पकड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी के भेद खुलेगा नहीं। लेकिन समरीन के जो ससुर थे यानी एहसान के जो ससुर थे, इतना कमाऊ पूत कैसे खो देते, कैसे छुपा लेते, ऐसी कुलटा को कैसे बचा लेते। उन्होंने पहले ही बता दिया था एक मर्द को समझता है। समरीन के जो ससुर थे, ये जो जिनके भाई आता था, उसे समझते थे कि किसी न किसी काम से आता है। हत्या को अंजाम देने के बाद सिराज ने अपने घर जाकर पत्नी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन राज खुलने के डर से वो पैसे और ज़रूरी सामान लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी समरीन ताज को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी सिराज अंजुम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दोस्तों एक भाई से प्रेग्नेंट होकर के और अपने पति को मरवाने वाली इस कुलटा समरीन के बारे में आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि पति की कमाई उठा उठा के भाई को दे रही हो, भाई के साथ फूल रही हो, भाई के साथ पचक रही हो, भाई के साथ सो रही हो और फिर अपने आप को नारी कह रही हो? सीधे बोलो ना कि मैं डायन हूँ। दोस्तों इस कहानी पे आपका क्या कहना, कमेंट जरूर करना।